देखिए, कल मैंने आप लोग को लाइट के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बताई थी और इंटरेस्टिंग चीजें बताई थी बहुत ज्यादा। आज हम लोग देखते हैं। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, कल मैंने एक चीज बताई थी कि प्लेन मिरर में हमें अपने प्लेन मिरर तुम लोग को बताया था। जो लाइट होती है, तुम बताना आशीष, लाइट होती है वो कैसे ट्रेवल करती, जैसे कैसे जाती आशीष? बताओ बेटा, अभी सभी स्टार्ट करेंगे, चिंता। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट बेटा ये है लाइट का कि जो लाइट है हमेशा सीधी स्ट्रेट लाइन में आती है, बिल्कुल सीधी आएगी आप तक, वो थोड़ी सी भी मुड़ नहीं सकती। ठीक है? जो प्रकाश है, लाइट को इंग्लिश में प्रकाश, हिंदी में प्रकाश कहते हैं, पता ही होगा, कुछ सर मत करो। तो लाइट हमेशा सीधी लाइन में आती है, सीधी रेखा में आती है। प्रकाश की किरणें या लाइट की जो भी रेज होती है वो हमेशा स्ट्रेट रहती है। ये पहली चीज है प्रकाश का, लाइट का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना ही चाहिए। ये नहीं पता तो आपको कुछ नहीं पता। अब देखो, अगर मैं टॉर्च अगर अमन की तरफ फोकस करूं तो ऐसा हुआ थोड़ा सा मुड़ करके वो फोकस सीधे ऋतिक पे जाए? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, कभी मुड़ती नहीं है या बेंट नहीं होती या कर्व लाइन को फॉलो नहीं करती। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अब बेटा आप बताओ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? कल मैंने ये भी बताया जी। अभी बोलने तो दो बेटे को, क्या दिक्कत है? हाँ, ये तो आपने उसका इफेक्ट बताया, ठीक है। ऋतिक तुम बताओ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? आमने सामने घुमा लो बेटा, कुर्सी है ना, बोलो बेटा। मैंने पूछा सीता मैया का ब्याह किससे हुआ? सीता मैया ऐसा है ना, उनके बारे में तो छोड़ दो। सीता मैया जंगल गई, रावण किडनैप किया, लंका ले गया, कौन आदमी मारा उसकी चिंता मत करो, उससे बारे में नहीं जानते हैं। मार दिया, सीता मैया उनके साथ फिर अयोध्या आई। सीता मैया के खसम कौन थे उससे मतलब नहीं। क्या पागल हो तुम? बोलो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? सिंपल एक लाइन में बोलना है तो सीता मैया की कहानी भांज गए सब। पार हो जाए है तो ना देखा है, टकरा जाए है तो दे दिखे है। कमाल का यार। देखिए दो बात, मैं अभी एक बोर्ड पे एक ग्राफ बना के आपको दिखाऊंगा और यहाँ रिकॉर्डिंग में वो वीडियो तो नहीं आ पाएगी, नेट कम है, तो मैं इस पे यहाँ एक बार रिकॉर्ड करके भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि कोई प्लेन मिरर है, अभी रुक जाइए ना, अभी आपसे नहीं, अभी हम कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, यहाँ बोर्ड पे दिखाएंगे ना। और कोई ये सोर्स ऑफ लाइट है, सन मान लो, ये सन है, इससे कोई लाइट आती है, तो जो लाइट किसी भी चीज से लाइट आ रही है, आप पर आ रही है, तो सोर्स से किसी भी चीज पे लाइट आना इंसिडेंट ऑफ रे कही जाती है। और जहां जिस पॉइंट पे आती है, टक्कर होती है, उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जहां से आने के बाद टकरा करके लौटती है तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, रे ऑफ रिफ्लेक्शन।
ओके, या रिफ्लेक्टेड रेज। अब चलो मैं आप लोग को बोर्ड पे दिखाता हूं, आप लोग को ज्यादा से समझ में आएगा। देखो ये रिकॉर्डिंग में है, ठीक है। तो जो प्लेन मिरर होता है उससे अगर आप चमकाओगे तो मुश्किल है जलना, लेकिन जो हमारे चश्मे होते हैं ना वो तो और भी ज्यादा पावर होते हैं, मतलब कि और भी ज्यादा रेज को लेकर के फोकस करते हैं। तो पूरा सूर्य के प्रकाश में जितनी गर्माहट होती है ना उतनी गर्माहट उसको पड़ेगी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, तो आप कहोगे सर जी तो ऐसा क्यों ना करें कि अपना पेपर लेके धूप में ऐसे रख दे जल जाए। बोलो, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। तो ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए ना कि हम क्यों ना करें, जब हमको कांच से जला सकते हैं तो लाइट सीधे धूप से आ रही है, सीधे ही रख देते हैं, पेपर जलने लगना चाहिए, नहीं जलता ना। और हम चश्मे से ही या किसी मैग्नीफाइंग ग्लास जो भी लेंस, मतलब कि लेंस वाली चीजें ज्यादा पावरफुल होती है, फिर बैठे उसी तरह। तो कैसे जलने लगेगी, इसका मैं आपको जवाब बताता हूँ। देखिए आप बता सकते हैं, बताइए। वो जितने भी लाइट अपने पास रखते हैं ना वो रिफ्लेक्ट करके भेजते हैं सारा। नहीं, इसमें थोड़ा मैं आपको बताऊं, सूरज की जो रोशनी आती है हम तक वो बिखरी हुई होती है, दूर दूर तक बिखरी हुई होती है। पेपर के साथ साथ बेटा और भी जगहों पे बिखरी होती है, लेकिन जो आपके लेंस पर जो सन की लाइट आएगी ना वो फोकस कर देती है, पूरी की पूरी टेम्परेचर को एक ही जगह फोकस करेगी, ठीक है। ड्यू टू द फोकस ऑफ सन रेज, सन के रेज को एक ही जगह फोकस करने के चलते, एक जगह सेंट्रलाइज केंद्रित करने के चलते वो कागज जलने लगता है, समझ रहे? इसलिए चलिए ठीक, आगे देखते हैं। तो ये पिक्चर आपको समझ में आ गया होगा, मैं और समझा दूं। जो लाइट किसी सोर्स ऑफ लाइट से आके प्लेन मिरर किसी से टकराती है उसको इंसिडेंट ऑफ रे कहते हैं, ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण। और जब टकरा करके लौटती है तो उसको रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर मतलब कि साधारण जो भी आईना हो, जो भी कांच होता है, और ये नॉर्मल होता है बीच में, ठीक है, मतलब बिल्कुल उस पॉइंट के 90 डिग्री का एंगल होता है, तभी तो बेटा ये इमेजिनरी होता है, तभी तुमको पता चलेगा ना कि कितना एंगल बनता है। 90 डिग्री तो बनना ही है उसको, ना हो तो इसका मतलब है कि हमारे आईज में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा भी मैं आपको बताऊं। उसके अच्छा क्वेश्चन है वो, 10वीं क्लास में चले गए तुम, लेकिन फिर भी मैं जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएगा समझाएंगे। वो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका एक लाइन में जवाब नहीं हो सकता। तुम्हारे क्वेश्चन का बस यही जवाब है कि अगर वो रेस 90 डिग्री नॉर्मल या नहीं बन रही है तो हमको चश्मा लगाना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं, 10th क्लास में ह्यूमन आई हम पढ़ा रहे, आप हमें देख पा रहे हो, हम आपको देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे आंखों के अंदर भी एक कैमरा है, ठीक है जी। रेटिना जो होती है हमारी, जो आई बॉल होता है उसके सबसे पीछे होता है, आई के सबसे अंदर होता है। जो भी लाइट हमारे आंखों में जाती है, बिल्कुल वो लाइट उस पे जाएगी एक पर्दे की तरह, जैसे नहीं लाइट वहां से वो प्रोजेक्टर से डालते हैं लाइट स्क्रीन की तरह, बिल्कुल, तो उस पे इमेज बनती है। अगर वो जो लाइट यहां हमारे आंखों के अंदर जा रही है रेटिना से पहले रह जाए या रेटिना के और पीछे चली जाए, तब हमें चीजें दिखाई धुंधली दिखेंगी, साफ साफ नहीं दिखेंगी। जैसे अभी मैं इसको निकाल दूं तो मुझे दिख तो रहा है, लेकिन कुछ चीजें बहुत ज्यादा दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। क्या बताना है, मेरी क्रिसमस की स्पेलिंग गलत है? ये तो रोज देखता है। तेरे पास 2 आंखें हैं, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ लड़की के पास 2 हाथ है, बता कोई गिन सकता है तो बिना चश्मे के? देखो मेरी बात सुन, ये तो कॉमेडी था। बाल जितने आकाश में तारे गिन के देख ले, तो मिला गिन ले, बस सिंपल। देखिए मेरी बात सुन, तो अब जो वो लाइट है, लाइट का मतलब क्या, हम दक्ष को इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि वो लाइट दक्ष पे जा रही है और दक्ष से टकरा करके मेरी आंखों में है, ठीक है। अगर मान लो कि हम किसी चीज को यहां से चौक पर कोई चीज देखें सीधे, अगर सड़क, देविता डोंट टॉक, अगर यहां से चौक पर कोई गाड़ी को देखे, कोई चीज को देखें, तो इसका मतलब कोई लाइट उस पर जा रही है
और वहां से टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है। एक बात छोटी सी और आपको बताएंगे, स्टेपल कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछना पूछना नहीं, ठीक है, चेक मार दो। ये क्वेश्चन में बाद में, इसको स्टेपल कर दीजिए, एक साथ सब कुछ स्टेपल कर दीजिए। हिंदी वाला सब जगह एक जगह, इसको भी उसी के साथ ऊपर। हाँ ठीक है, देखिएगा चीकी जो है उसको मैं भी देख पा रहा हूं, आप भी देख पा रहे हो, पीछे ऋषभ है या सोनी है वो भी पीछे से देख पा रही है, साइड से भी देख पा रहे हैं। क्यों? मतलब एक चीज समझ में आ रही है आपको, सोर्स ऑफ लाइट का मतलब ऐसा नहीं है कि ये बल्ब से लाइट गई तो सीधे जो 90 डिग्री पे इसी पे गिरेगी और यहीं से रिफ्लेक्ट होगी। इससे हर दिशा में, हर डायरेक्शन में रेज जा रही है, और हर डायरेक्शन में जा रही है तो हर डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट भी हो रही है। समझ रहे हैं? अब ऋतिक यहाँ बैठा है तो ऋतिक के वहां गिर के इधर से लाइट आ रही है तो इधर भी जा रही है, इधर से टकरा के इधर भी, हर जगह लाइट जा रही है। तो सोर्स ऑफ लाइट का जो रे होता है स्ट्रेट लाइन में ऑल डायरेक्शन में होता है, और रिफ्लेक्शन भी ऑल डायरेक्शन में होगा। मतलब आप पे लाइट जाएगी, हर दिशा से आप पे लाइट आएगी, और हर डायरेक्शन में अगर लाइट जा रही है, आप पे टकरा रही है तो रिफ्लेक्ट भी हो रही है। इसीलिए कोई ये तो मैंने केवल ये बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही बीम होगी, एक मैंने दिखाया। बात समझ में आ रही है आपको? किसी भी सोर्स से, वो बल्ब हो, टॉर्च हो या सन हो, लाइट हर जगह बिखरती। लेकिन एक चीज हो, बहुत ज्यादा अंधेरी रात हो, लाइट कट गई है, तो हमने क्या किया, अपना टॉर्च जलाया। ठीक है, जब हमने टॉर्च जलाया तो टॉर्च का कुछ रेंज होता है, वहीं पर वो चीजें दिखती हैं हमें। ठीक है, लेकिन इधर इस साइड की चीजें तो नहीं दिखेंगी। आपने टॉर्च जलाया, आपको ताऊ दिख गए जिनको देखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन जैकी कुत्ता जो पड़ोसी का खतरनाक था, कटाहा कुत्ता, वो ना दिखा, उसके पूंछ पे लात रख दी आपने, तो क्या होगा? आपकी टाइम टाइम फीस। मेरे कहने का मतलब है कि सोर्स ऑफ लाइट भी अलग अलग होती है, कुछ फोकस्ड होती है, जैसे हमारा टॉर्च है। ठीक है, और जान के उसको फोकस्ड बनाया जाता है। आप खुद सोचिए, जो टॉर्च के अंदर बल्ब होती है वो छोटी सी होती है। अब हम क्या करें, उस बल्ब को बैटरी से कनेक्ट करके ओपनली रख दें तो ज्यादा दूर तक हमें चीजें नहीं दिखेंगी। छोटी सी कार की भी इतनी छोटी होती, कार की थोड़ी सी बड़ी होती है। पता है खासियत किस चीज की होती है? उसके आगे जो ग्लास लगे होते हैं ना, कांच लगी होती है उसके, वो ज्यादा दूर तक लाइट को भेजती है, इसके ऊपर होता है। चले आगे देखें। तो बेटा जैसे एक मोमबत्ती जलती है, छोटा सा बल्ब जैसे ही जलता है, यहीं तक कमरे तक प्रकाश रहेगा। अब इस बल्ब को अगर मैं बाहर लगा दूं तो ऐसा नहीं ना पूरा कंझावले तक लाइट जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिएगा, अब एक बात और, इट इज नॉट ओनली अ मिरर विच रिफ्लेक्ट लाइट। मिरर ही केवल ऐसा नहीं है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। बेटा आप लोग भी सुन लीजिए अगर पेपर हो गया हो 8 क्लास को तो। बिल्कुल सही, आप तो मिरर नहीं हो, हम भी मिरर नहीं है, तो हमसे भी लाइट तो रिफ्लेक्ट होकर टकरा के लौट ही रही। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट विच फॉल ऑन देम। जिनके ऊपर भी अधिकतर लाइट जाती है टकरा करके लौटती है। सम ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट मोर लाइट वेयर इज अदर रिफ्लेक्ट लेस लाइट। हाँ ये बड़ी अच्छी चीज है, कुछ चीजें लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। निशांत तुम बताना कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऑब्जेक्ट लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है? क्या हमें ऐसा दिख जाएगा उसमें? कॉमन सेंस है बेटा, कोई साइंस, ये रॉकेट साइंस नहीं है। पूछेंगे जैसे बेटा मान लो कि मैं कहूं कि एक कार है, न्यू कार, उस पे मैंने जब टॉर्च जलाया तो वो ज्यादा रिफ्लेक्ट लाइट कर रही है, लेकिन अगर मैंने आपके शर्ट पर या आप पर लाइट किया तो आपने ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं किया। कैसे आप बता सकते? जी ओके, यू तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ तुम तीनों में से कोई, चारों में से?
तुम सोचते ही रहो। देवता जा सकते हैं बेटा, जाओ देवता। कल गवर्नमेंट चैप्टर का टेस्ट है देवता, जो क्वेश्चन भेज रखे हैं वो लिख के भी लाना है, ठीक है? ओके, यू मे गो नो। 6 क्लास सारे जा सकते हैं, तुम्हें छोड़ के। तुम्हें भी जाना है? क्यों, भूखी लगी तो बैठो। हाँ, कौन और बता, कौन कौन बता सकता है? एक बार उसको मौका दे, देखते हैं, बता बेटा। नहीं, कैसे बताएंगे कि वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करे, कैसे समझ में आएगा? साइन करेगी, बिल्कुल, चमकेगी ज्यादा ना। ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कोई चीज कर रही है, ऐसे पता चलेगा वो ज्यादा चमकेगी। आप मिरर को चमकाते हो तो ज्यादा चौंधियाती है नाक, लेकिन मेरे टॉवेल से नहीं होगा ऐसा। इसका मतलब ये लाइट कम रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब क्या है पता है? ये सोख ले रही है उस लाइट को। जो चीजें लाइट को पूरी रिफ्लेक्ट नहीं करें, इसका मतलब वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। एक बात और मैं बताऊं, आपने यहाँ व्हाइट कलर का कपड़ा जैसे गुड़िया ने पहना है, ठीक है, और भाई ने थोड़ा क्रीम कलर का थोड़ा पहन रखा है, जैसे थोड़ा सा इसने पिंक पहना है। अब देखो, लाइट कलर हमने सुना ना, लाइट कलर, डार्क कलर सुनते हैं ना हम लोग, सुनते हैं। लाइट कलर का मतलब ये है, वो लाइट कलर का मतलब ये कि ज्यादा चमकीली, ठीक है? ज्यादा चमकीली का मतलब क्या? ज्यादा रिफ्लेक्शन करेगी। अब एक बात बताओ, है ना, ये जो कपड़े जैसे भाई ने पहन रखे हैं और भी 2-4 बच्चों ने पहन रखे हैं, मेरा भी लाइट है, मतलब ज्यादा दूर से चमकीला लगेगा, मतलब ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है? ओके, द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड, बिल्कुल सही, वही बात बोल रहा हूं मैं। द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश्ड डल सरफेस। जो ज्यादा चिकनी सतह होगी जिसकी, डल मतलब बेटा धुंधला कह सकते हो आप, है ना, या खुरदरा। अब देखो मैं आपको बताता हूं, आपने घर का फर्श देखा होगा, ठीक है? जिस घर में एक रुखड़ा वाला भी लगाते हैं ना हम लोग, या ऐसे ही मैंने प्लास्टर कर देते हैं, ठीक है? तो बेटा फर्श पे कल प्लास्टर और सिंपल सा प्लास्टर, जैसे मेरे इंस्टीट्यूट के बाहर ऐसे ना रफ सा थोड़ा सा प्लास्टर है, तो इस पे रफ मतलब खुरदरा, रुखड़ा। प्लास्टर बेटा, सीमेंट का प्लास्टर, वो वाला। तो देखिए उसपे सन की लाइट चाहे कोई भी चीज पड़ेगी तो ज्यादा तो नहीं चमकेगी, लेकिन वहीं पर अगर बगल में जैसे जिनके पास पैसे टाइल्स या मार्बल लग रखा है, तो सन की लाइट पड़ेगी तो ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी ना, या रात को भी ज्यादा चमकेगा फर्श। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा पॉलिश है और ज्यादा से ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर। समझ में आ रही बात आपको? जो चीजें जितनी चिकनी होगी, और आपको पता है ना, कांच से ज्यादा चिकना तो कुछ होता ही नहीं। आप कितना भी बड़ा टाइल्स लगा लो, कांच से ज्यादा चिकना बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, ठीक है? क्या बेटा? व्हाइट कोटिंग क्या? क्या व्हाइट कोट क्या? हाँ, व्हाइट कोट बेटा एक्चुअली उसमें तो आपको पता है ना कि तो मार्बल का बना हुआ है, पूरा व्हाइट मार्बल का, इसीलिए चमकता है, और क्या? अब वही अगर ब्लैक मार्बल का बना रहता तो थोड़ी चमकता। हमने तो बेटा, मैं तो 4 बार गया, लेकिन मैंने ये चीज महसूस नहीं की कभी। अब तो मुझे वो तो लाइटनिंग करते हैं ना, जो आसपास लाइट लगाए जाते हैं वो लाइट का रिफ्लेक्शन ऐसा होता है, खुद ब खुद उसका कलर वैसा नहीं, या होता होगा, मुझे उसके बारे में खैर ज्यादा नॉलेज नहीं है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। देखिएगा, वो सारी की सारी चीजें जो कांच से मिलती जुलती है, मतलब कि ज्यादा पॉलिश है, चिकनी है, उनमें हमको फेस दिखता है, ठीक है? लकड़ी में या इस दीवार पे हमको अपना फेस नहीं दिखता, लेकिन यहीं पर इस दीवार पे अगर टाइल्स लगी हो तो हमें अपना फेस दिखेगा, क्योंकि ज्यादा चिकनी होगी। कम दिखेगा, बिल्कुल बिल्कुल कम दिखेगा।
थाली में भी हमको अपना शकल, नई थाली में ज्यादा अच्छा शकल दिखेगा, और थाली जितनी जितनी पुरानी होती जाएगी उसमें उतना ही कम शकल दिखेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें आप बस कुछ भी नहीं देख पाओगे उसमें, है ना? ऐसा ही तो है। देखिएगा, अब देखो मैं और आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, शाइनिंग स्टेनलेस स्टील लेड एंड द शाइनिंग स्टेनलेस स्टील स्पून कैन एक्ट एज अ मिरर। स्टील और जो स्पून मतलब चम्मच होती है, ये जो चम्मच है, ठीक है ना, इस चम्मच में तो ज्यादा पुरानी होती है। जो भी चम्मच होती है, स्टील की थाली होती है, उसमें भी हमको एक मिरर की तरह होता है, थोड़ी बहुत इमेज हमें दिखती है। We can usually see the image of trees and buildings etc. in the still water and lake and pond. This is because the steel surface of water is very smooth and it behaves like a mirror in front, informing the image of object. नदी के पानी में या ओशियन के पानी में आपको आपके क्या कहते हैं, नाव की या घर की आसपास के पेड़ पौधों की शक्ल नहीं दिखती, क्योंकि उसमें लहरें उठती रहती। ठीक है, नदी का पानी कभी रुकता तो नहीं, समुद्र का पानी रुकता नहीं, ठहरा हुआ। स्टील वाटर मतलब जो पानी ठहरा वो किस में होगा, या तो कुएं में होगा, या तो आपके बाल्टी में होगा, नहीं तो रिवर में होगा, या सॉरी रिवर करो, लेक में, झील में, या तो झोड़ जो कहते हैं आप लोग तालाब, उसमें होगा। जब हवा बिल्कुल भी नहीं बह रही हो, बिल्कुल हवा रुकी हुई हो, तो पानी में लहरें नहीं उठेंगी ना ऐसे ऐसे, और एकदम स्थिर होगी। तो क्या होगा, उसमें पहाड़, आसपास की जो भी चीजें, सब कुछ उसमें उसकी पिक्चर दिखेगी। और पिक्चर इसलिए दिखेगी क्योंकि वो भी एक कांच की तरह स्मूथ या चिकनी सरफेस उसकी हो जाती है। मतलब लाइट पड़ेगी इस पे और वो टकरा करके लौटेगी। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ठीक है, we can see the object around us because they reflect light received from a luminous object such as the sun, electric bulb, tube light and torch. बिल्कुल, हम अपने आसपास की किसी भी चीजों को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उस पे कोई ना कोई तरह की सोर्स ऑफ लाइट से लाइट जाती है। तुम्हें समझ में आती है मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो बात बोलता हूं समझ आता है? अब जैसे कि भाई इसलिए दिख रहा है क्योंकि सूरज की लाइट और जो बिजली का बल्ब है वो दोनों उस पे लाइट आ रही है। चाहे तो यहां बैठ सकते हैं जहां चाहे, कुर्सी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रात में तो ऐसा नहीं होगा। किसी भी चीज के दिखने के लिए देखो जरूरी क्या होता है, पहला तो सोर्स ऑफ लाइट। लाइट नहीं तो किसी चीज का विजन या किसी चीज का कोई भी हम देख नहीं सकते। अंधेरे में कोई चीज दिखता नहीं। 7th क्लास में हमें ये बताएंगे कि अंधेरे में हमें कोई चीज क्यों नहीं दिखता। क्या कोई लाइट नहीं जो हमारे आंखों में रिफ्लेक्ट हो गई दूसरी तरफ भेज। बिल्कुल जैसा कि आप दोनों ने बोला, अंधेरे में कोई चीज नहीं दिखता तो ऐसा मत पूछिए सर जी अंधेरा होता है, ये क्या पूछते हो, पागल हो गए हो आप? ऐसा नहीं। साइंस ये कहता है कि हम किसी भी चीज को तभी देख पाते हैं जब किसी चीज पे लाइट जाती है और टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर लौटती है और हमारी आंखों तक आती है। बिल्कुल जैसा कि चिक्की और अमन ने कहा कि जब लाइट रहेगी नहीं तो टकराएगी कैसे, और टकराएगी नहीं तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, परावर्तित कैसे होगी, टकरा करके लौटेगी। इस पे यहाँ लाइट आ गई और टकरा के नहीं लौटी ना तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। साइंस में किसी भी चीज को इनविजिबल या अदृश्य करने के लिए दो ही चीजों का रिसर्च होता है। या तो आप ऐसा कुछ बना दो जिससे लाइट बिल्कुल आर पार निकल जाए। किसी भी चीज को ना दिखने के लिए एक ही तो कंडीशन है ना कि लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, लाइट टकरा के ना लौटे। क्लियर है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कोई ऐसी चीज बना लो कि लाइट टकराए और आगे निकल जाए तब तो लौटेगी नहीं। दूसरा, या तो आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना लो कि लाइट टकराए लेकिन सारी की सारी लाइट वहीं पर सोख ली जाए, अवशोषित या एब्जॉर्ब कर ली जाए, तब भी नहीं लौटेगी। अगर इन दोनों में से कोई भी एक मटेरियल बना लिया जाए, हाँ ठीक है बेटा जा सकते हैं, तो
इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर आप बना लें या साइंस हमारी बना ले तो हम आप लोग को इनविजिबल कर सकते हैं। अरे 9th क्लास में इनविजिबल वाला चैप्टर है क्या? शायद 10th में 11th मुझे याद है, 10th में होगा शायद इनविजिबल मैन वाला एक चैप्टर है। उसमें एक साइंटिस्ट ने इजाद कर लिया था एक सूट जिससे क्या होता था, लाइट पूरी आर पार निकल जाती थी। ठीक है, एक काल्पनिक कहानी थी, आपको पढ़ना है इंग्लिश में 10th क्लास में जाएंगे तो उसमें ऐसा किया गया था। लेकिन उस सूट के चलते उसकी जो आफत मची कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये लाइट चैप्टर के बाद काम तो उसने बहुत अच्छा किया था, लेकिन दिक्कत क्या हो गई ना, उसका गलत इस्तेमाल कर रहा था। मॉल में जाए तो पिज्जा बर्गर चोरी कर ले, जहां जाए तो कपड़े उठा ले, कुछ भी इस तरह का करता था। तो एक बार क्या हुआ ना कि थोड़ा कीचड़ में चला गया और उसके फुट स्टेप है ना, अब कीचड़ में जाओगे तुम नहीं दिख रहे, तुम्हारे पाँव के निशान तो जमीन पे रह जाएंगे ना। धर लिया किसी ने, क्यों नहीं पकड़ सकते? आप तो वही रहेंगे ना, आप तो वही रहेंगे, लाइट आपके आर पार जाएगी, आपके डोले थोड़े कम डोले या ज्यादा डोले वो तो रहेंगे ही, आपको धर दबोच के ऐसे पकड़ के ऐसे किया जाएगा हैंडपंप की तरह। देखिएगा लाइट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लाइट, हाँ बिल्कुल चैप्टर है जी जी, 10th में शायद, 10th में ही है, 9th में नहीं 10th में ही होगा, या 9th में नहीं है 10th में। We can see the image of our face in a mirror. अरे ऐसा सूट का नाम नहीं था, साइंटिस्ट का कुछ नाम था, याद नहीं आया। We can see the image of our face in the mirror. ठीक है, हम मिरर में या आईने में अपनी शक्ल देखते हैं, ठीक है, और इन एनी अदर शाइनिंग ऑब्जेक्ट या किसी भी चमकीली चीज में अपनी शक्ल थोड़ी बहुत देख लेते हैं। Because the smooth and shining surface of mirror produces regular reflection of light. हमेशा लाइट का रिफ्लेक्शन होता रहेगा। ये पूरा हाईलाइटेड लाइंस है जो मैंने पीडीएफ भेजा है, ठीक है। लाइट चैप्टर ऐसा है कि आप लोग को नोट्स लिखना चाहिए। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, जिसकी इच्छा है लिख लेना, जिसकी इच्छा नहीं हो काटड़े बने रह जाए। We cannot see the image of our face in a sheet of paper. हम इस पेपर पे अपनी शक्ल नहीं देख पाते, क्यों? Because the rough and dull surface of paper produce irregular reflection of light. Irregular reflection का मतलब होगा कि उस पे टकराएगी तो है ना बहुत जगह तक मैंने बिखरती जाएगी, रिफ्लेक्ट तो होगी, ऐसा नहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगी, लेकिन सीधी सीधी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। मैंने टकराया तो मतलब किसमें, तो प्लेन है ना, एक जगह पड़ेगी बिल्कुल सीधी बीम जाएगी, दाएं बाएं इधर भी जा रही है उधर भी जा रही है उधर भी जा रही है, फोकस नहीं हो पाएगी, इससे हम नहीं देख पाएंगे। सो इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेटे, 8 क्लास काम हो गया आप लोग का? सोनी क्या कर रहे हो आप लोग? नहीं बेटा आइए, आपका लाइट चैप्टर ही चल रहा है, आप लोग को भी ये सुनना है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में काम करें, आ जाइए, टाइम हो गया आप लोग का, आप लोग को नहीं जाना, रुक जाइए। आप लोग एक इधर आ जाओ और एक कुर्सी लेके या उधर पीछे बैठ जाओ, दीदी को बैठने। छोटे बच्चे छोटी कुर्सी पे हो जाएंगे, भैया लोग को बैठने तो 2 कुर्सी खाली कर दो। आ जाओ दोनों, तुम लोग दोनों आओ, गर्ल्स यहाँ, उतना टाइम नहीं बेटे, जल्दी आओ। जी अरे मैंने कुछ नहीं देखा, हुआ क्या ना कि एक बच्चे को है ना क्या कहते हैं मिर्गी के दौरे पड़े, तुमको ही पढ़ा रहे हैं बेटा, लाइट इनका भी है और लाइट इनका भी है, ठीक है ना, तो ये दोनों का फायदा, अगर 7th ना जानेंगे तो 8 क्या जानेंगे, समझ? सुनिएगा, अब इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इमेज का मतलब क्या होता है? आप जब शक्ल अपनी देखते हो तो जो आईने में आपको अपनी शक्ल दिखती है उस शक्ल को ही इमेज करते हैं, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन हमें है ना साइंस में ये फिजिक्स है, लाइट चैप्टर जो आप 7th में पढ़ रहे हैं, अभी 6 में ही पढ़ा था थोड़ा बहुत, आप अब 7th में आए हैं, दीदी लोग 8 में है,
नाइन्थ में लाइट चैप्टर शायद नाइन्थ में नहीं है, आई डोंट नो। 10th क्लास में ह्यूमन आई करके चैप्टर, और यहां से एक एक लिंक, एक एक है ना सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, तो जहां भी थोड़ा सा एक भी सीढ़ी अगर गायब होगी तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, मतलब आप रट जाएंगे लेकिन काटड़े कहलाएंगे। तो ध्यान देंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज। जो इमेज बनती है वो 2 तरह की बनती है, ठीक है। जो हमारी शक्ल बनती है आईने में वो 2 तरह की बनती है। पहला होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। श्रद्धा दीदी के सौजन्य से हमने इस रियल और वर्चुअल इमेज पे बहुत हम लोगों ने काम किया था और अच्छी तरह समझा था। थैंक यू। देखिएगा, ध्यान देना, इतना आसान नहीं है, समझने में दिक्कत होगी। द इमेज, रियल इमेज की बात कर रहे हैं। रियल इमेज क्या होता है? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन विधि, पीछे जाओ, दीदी को कुर्सी दो, चाहिए बैठ जाओ, है ना कुर्सी, बैठ जाओ, कुर्सी है ना बेटा, बैठिए, बैठ। रियल इमेज क्या होता है? लाइट चैप्टर है, आप लोगों को सुनो। बोलने की सजा पाइप है। आप मुझे क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग। रियल इमेज क्या होता है? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। जो इमेज स्क्रीन पे बन जाती है, जैसे कि मान लीजिए आप आईने में अपने आप को दिखते हैं, देखते हैं, तो आपकी इमेज तो आईने में बनती है। आईना एक स्क्रीन है, तो जो भी स्क्रीन पे इमेज बनती है, ठीक है, उसको हम लोग रियल इमेज या वास्तविक इमेज का। अब बेटा इमेज को उतना है, मेरे को हिंदी याद नहीं, वास्तविक इमेज कहते क्या। अब देखो, इन अ सिनेमा हॉल, अब सिनेमा हॉल में जाते हैं, ठीक है, वी सी द इमेज ऑफ एक्टर एक्ट्रेसेस ऑन द स्क्रीन। जो भी लोग अपना काम धाम करते हैं फिल्म में, उनके देखते हैं स्क्रीन पे आप। सो द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जांपल ऑफ रियल इमेज। तो जो पर्दे पे या प्रोजेक्टर जब हम चलाते हैं तो जो इमेज दिखती है रियल इमेज है। क्लियर है? स्क्रीन पे ही तो वो इमेज बन रही है जो चीज हम देख रहे हैं। ओके, द इमेज formed in a pinhole camera is also a real image. पिनहोल कैमरा 6 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिस महान शिक्षक से पढ़ते होंगे आप, तो बताने की जरूरत तो है नहीं कि उसमें भी जो इमेज बनती है वो रियल इमेज ही बनती है। बिकॉज, जी नहीं बता सकते, बिकॉज इट कैन बी रिसीव्ड ऑन अ स्क्रीन, क्योंकि उसमें भी स्क्रीन पे ही वो इमेज बनती है। पिनहोल कैमरा में ऐसा है कि गत्ते का एक डब्बा होता है, और उसके बीच में एक सुराख होती है जिधर से लाइट जाती है, और इधर से जैसे मान लो आप टॉर्च की लाइट जलाओगे तो जो भी चीज की इमेज है ना, गत्ते में अंदर की तरफ जो काला रंग का जो स्क्रीन होता है उससे बनता है। ये मैंने पढ़ा रखा है, मैं वीडियो भेज दूंगा। सो और रियल इमेज, अब जो समझने की बात है डेफिनेशन, और रियल इमेज can be formed on a screen because light rays क्या लिखा हुआ है, vertically pass through it। बुक देना जरा खोल के, बुक मेरे पास भी होगी ना, मेरी बुक किसके पास है? एक सेकंड बेटा, आप ही का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, थोड़ा ये आप भी सुन लीजिए। एक मिनट, किस सब्जेक्ट का टेस्ट था? कौन सा? टिश्यू, ठीक है, 2 मिनट। चैप्टर कौन सा है? 15। एक्चुअली है, वर्टिकली करो। देखिएगा, रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन बिकॉज लाइट रेज, कीप क्वाइट, लाइट रेज नेचुरली एक्चुअली पास थ्रू इट। जो लाइट रेज आती है एक्चुअली में वास्तविक रूप से उसमें पास होती है। सो रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय अ कर्व्ड, क्या लिखा है सभी में हैंड रखा है इसमें,
कर्व्ड मिरर नोन एज कॉनकेव मिरर। तुम्हारे पास बुक है ना भाई, निकालो ना। ये देखो इसमें क्या पढ़ूंगा, सब हैंड रखा है इसमें। ये रियल और वर्चुअल इमेज आप लोग भी समझ लीजिए, उसके बाद ही आप लोग का क्लास 8 वाला स्टार्ट। देखिए, सो a real image can be formed on the screen because light rays actually pass through it. लाइट रेज जो, ये लाइट है, इससे जो रे आएगी वास्तविक रूप से उसके आर पार हो जाती है, इसीलिए रियल इमेज बनता है। अब देखो, रियल इमेज कैन बी फाउंड बाय अ कर्व्ड मिरर नोन एज कॉनकेव मिरर। आपने ये कर्व्ड मिरर जो होता है कॉनकेव, मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स आपको बताता हूं। देखो, कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, बोर्ड पे देखिएगा आप लोग। विश्वास रखिए, केवल है ना दो छोटी सी चीजें हैं, लेकिन ये याद नहीं रख पाते बहुत बच्चे। इसी में ही होता है सर। केव कैसे होगा, केव जैसा तो ठीक है, कंफ्यूजन ही बेटे, मैं बचपन में मैं ही खुद याद नहीं रख पाता था। सर कौन केव वाला हो जाएगा, उसमें कैसे याद रखें? तो बताओ कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है? सरदा दीदी भूल गई, बताओ। ये क्या है? ये कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है, और ये कॉनकेव। यहाँ पे मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया वो क्या है कि अभी मैं समझा दूंगा, आपको याद करवा दूंगा, उसकी चिंता नहीं करनी आप। A real image can be formed on a screen because ये तो हो गया, real image can be formed by a curved mirror known as concave mirror। curve बेटे इस पेज पे कहीं भी ढूंढ ले, जहां मिल जाए, नहीं मिलेगा तो कहां ढूंढेंगे? वो तो बच्चे ही बना लेते हैं। इसी के अंदर देखिए, मुझे तो लगता है ना कि जिंदगी भर साइंस ही पढ़ाते हैं, ना कोई मैथ पढ़ाने के लिए कहे ना। मैं एसएसटी को मुझे अच्छी नहीं लगती पढ़ाने, मुझे साइंस अच्छी। मैथ अच्छा लगता है आप लोगों को? बकवास। तो ये देखिएगा, कनकेव किनका तो दे दिया उसने, अब कैसा देगा? नोट्स वाला ना, थैंक यू, रिवाइज करो। किसी ने फोन करके बोला है? कौन कर रहा है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तैयारी, जो आप लोग नहीं देंगे टेस्ट? और इनको क्या लग रहा है 29 तारीख है जब भी पेपर, उसके बाद ये नहीं देंगे क्या? मैंने भी नहीं कहा कि आप नहीं दे सकते। ये कह रही हैं कि ये देंगी ही, और मैं कह रहा हूं कि बिना टेस्ट लिए इनको जान से छोड़ेंगे नहीं हम, तो टेस्ट तो देना ही है। ओ कल है, कल कुछ ना होता बेटे, कल किसने देखा? 8 बजे तक इंस्टीट्यूट खुला है, कभी भी आके ना डांगरों की तरह लौट के दे दिए। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब याद रखिएगा, कनकेव मतलब जो बाहर की तरफ निकला हुआ, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, और कन्वेक्स मतलब जो अंदर की तरफ फंसा हुआ होता है। देख रहे हैं ना, अंदर की तरफ। तो मतलब समझ रहे हैं क्या है? यहाँ पे लाइट अंदर आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये होता है कनकेव, कन्वेक्स। और यहाँ पर क्या है, कॉनकेव में क्या होता है, यहाँ लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट।
जैसे भी हो। तो ये मतलब कि इसके अंदर लाइट कुछ नहीं है, मतलब यहां पर से टकरा करके लौट रही है, अंदर जा रही है, जो भी है। तो जब अगर स्क्रीन आपकी स्क्रीन जब भी इस टाइप की हो कनकेव, तब बनेगा रियल इमेज। और वो क्या होता है, कैसे होता है, वो सुनिए। 8 क्लास सुनते रहिएगा, आप लोग से रिलेवेंट है, इसलिए मैं ये करा रहा हूं। रिलेवेंट नहीं है क्यों? आता है आपको सारा कुछ? 7th में थी, आता है आपको सब कुछ? 8th में थोड़ी ना है। इसका क्या मतलब होता है? तो 8 में जाएंगे तो लाइट में हम बोले कनकेव कन्वेक्स रियल इमेज को छोड़ दीजिए, हम तो 8 क्लास में बैठ गए। आपको बेटा 6 क्लास से 12th क्लास तक सारा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए ना। आइंस्टीन की कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं 7th क्लास।